ह्यूमन बीइंग हमेशा से आसमान को छूने की कोशिश करता आया है। पहले पिरामिड बने, फिर टावर बने और आज स्काई स्क्रैपर। ह्यूमन हिस्ट्री की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा है जो 828 मीटर की है। लेकिन इस बिल्डिंग की ऊंचाई का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए एक और स्ट्रक्चर खड़ा किया जा रहा है। इस बिल्डिंग की हाइट 1 किलोमीटर से भी ज्यादा होगी। जी हाँ, बात हो रही है जेद्दा टावर की। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे जेद्दा टावर की पूरी कहानी। क्या यह वाकई 1000 मीटर से भी ऊंचा स्ट्रक्चर होगा? क्यों इसका कंस्ट्रक्शन कई सालों तक रुका रहा? इसके कंस्ट्रक्शन में किस तरह के चैलेंजेस हैं? जेद्दा टावर कब तक बनकर तैयार होगा? 1 किलोमीटर से भी ज्यादा हाइटेड बिल्डिंग बनाने में किस तरह के टेक्निकल चैलेंजेस हैं? सऊदी अरब के शहर जिद्दा में यह मेगा स्काई स्क्रैपर बनाया जा रहा है। टोटल 167 फ्लोर की इस बिल्डिंग की ऊंचाई 1000 मीटर से भी ज्यादा होगी। इसका कंस्ट्रक्शन पूरा होने के बाद ये बुर्ज खलीफा को पछाड़कर वर्ल्ड की सबसे हाइटेड बिल्डिंग बन जाएगी। सऊदी अरब के वेस्ट पार्ट में रेड सी के किनारे जेद्दा शहर लोकेटेड है। मक्का शहर से इसकी दूरी 84 किलोमीटर वेस्ट की ओर है। अकॉर्डिंग टू 2022 सेंसेक्स, जेद्दा सिटी की पॉपुलेशन 37.5 लाख है। सऊदी अरब का ये दूसरा सबसे बड़ा शहर है। मक्का के लिए ये शहर मेन एंट्रेंस डोर माना जाता है, जो हज और उमरा करने वाले पिलग्रिम के लिए मेन पोर्ट है। साथ ही ये सऊदी अरब का इम्पोर्टेंट बिजनेस हब भी है। 2011 में सऊदी अरब ने जेद्दा इकोनॉमिक सिटी प्रोजेक्ट की अनाउंसमेंट की थी। इस इकोनॉमिक सिटी का मेन अट्रैक्शन ये जेद्दा टावर है। अप्रैल 2013 में जेद्दा टावर के कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हुआ। ये 2024 तक डीप फाउंडेशन और पाइल का काम पूरा हो गया था। 2015 तक कंस्ट्रक्शन वर्क तेजी से चल रहा था और मोर देन 60 फ्लोर रेडी हो चुके थे। इसके बाद आता है 2018 का साल, जब पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल कारणों से इस पूरे प्रोजेक्ट का काम रुक गया। आफ्टर 6 ईयर 2024 में कंस्ट्रक्शन वर्क फिर से शुरू हो गया है। जेद्दा टावर का डिजाइन अमेरिकी आर्किटेक्ट एड्रिन स्मिथ ने किया था। इन्होंने बुर्ज खलीफा का भी डिजाइन बनाया था। अब बात करते हैं इस बिल्डिंग की टेक्निकल एस्पेक्ट पे। किसी भी बिल्डिंग की ऊंचाई जैसे जैसे बढ़ती जाती है, उस पर उतना ही अधिक विंड फोर्स लगता है। जेद्दा टावर को डेजर्ट में रेड सी के सामने बिल्ड किया जा रहा है। डेजर्ट में हवाएं ज़्यादा तेजी से चलती हैं, साथ ही रेड सी से आने वाली हवा इसको और पावरफुल बनाती है। 1000 मीटर से अधिक हाइटेड इस बिल्डिंग के लिए सबसे बड़ा चैलेंज विंड फोर्स ही है। हाइट के साथ हवा की स्पीड बढ़ती जाती है। जेद्दा टावर को सुपर एरोडायनेमिक बनाया जा रहा है। जेद्दा टावर को एरोडायनेमिक बनाने के लिए 5 मेन डिजाइनिंग एस्पेक्ट हैं। पहला टेपर्ड शेप, दूसरा वाई शेप बेस, तीसरा स्पाइरल आकार, चौथा राउंडेड एज, पांचवा बार्टेड कोर स्ट्रक्चर। इस बिल्डिंग का बेस वाई शेप होने के कारण हवा एक दिशा में टकराकर रुकती नहीं है, तीनों दिशाओं में डाइवर्ट हो जाती है। इससे एयर फोर्स कम हो जाता है और बिल्डिंग ज्यादा स्टेबल हो जाती है। ये जेद्दा टावर का स्ट्रक्चर वाइडर एट बॉटम और ऊपर की ओर थिन है। इस डिजाइन के कारण विंड फोर्स ऊपर की तरफ कम होता जाता है और हवा आसानी से टावर के पीछे की ओर घूम जाती है। आउटर सरफेस को स्मूथ और थिन बनाया जा रहा है, जिससे विंड आसानी से स्लाइड होकर निकल जाए। इससे स्ट्रक्चर पर पड़ने वाला विंड फोर्स कम हो जाता है। एयर फोर्स को काउंटर करने के लिए जेद्दा टावर के डिजाइन सेटबैक डिजाइन से इंस्पायर्ड है। सेटबैक स्पाइरल डिजाइन में टावर डिफरेंट पार्ट में हाइट के साथ थोड़ी थोड़ी कम होती रहती है। इससे हवा वर्टिक्स या भंवर नहीं बना पाते और बिल्डिंग एयर प्रेशर से सुरक्षित रहती है। एयर प्रेशर को काउंटर करने के लिए एक और महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है टेपर डिजाइन। इस बिल्डिंग को टेपर डिजाइन में बनाया गया है। टावर का बेस चौड़ा है और ऊपर की ओर पतला होता जाता है। इससे हवा ऊपर की ओर जाते समय कम सरफेस एरिया से टकराती है। बुर्ज खलीफा भी इसी डिजाइन से बनाया गया है। जेद्दा टावर रेड सी के किनारे बन रहा है। यहाँ की सॉइल रेतीली, नरम और समुद्री प्रभाव वाली है, इसलिए इस बिल्डिंग के फाउंडेशन को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ रहा है। जब बिल्डिंग 1000 मीटर से भी ज्यादा ऊंची होगी तो उसका वेट लाखों टन होगा। इस वेट को बैलेंस करने के लिए फाउंडेशन को बहुत बड़े एरिया में फैलाया गया है। फाउंडेशन के लिए स्पेशल हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट का उपयोग किया गया है। बिल्डिंग की फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए 200 से भी ज्यादा पाइल लगाए गए हैं। ये पाइल फाउंडेशन के नीचे जमीन के अंदर 100 मीटर से भी ज्यादा की गहराई में लगाए गए हैं। इन पाइल के ऊपर लगभग 5 मीटर थिक कंक्रीट प्लेट बनाई गई है। इस कंक्रीट बेस प्लेट में हजारों टन स्टील और कंक्रीट का यूज हुआ है। बिल्डिंग की ऊंचाई जितनी अधिक होगी, फाउंडेशन को उतना ही स्ट्रॉन्ग बनाना होता है। अब समझते हैं कि पाइल क्या होता है और किसी हाइटेड बिल्डिंग के लिए ये कितना जरूरी है। पाइल इंजीनियरिंग में डीप फाउंडेशन कॉलम होता है, जिसे
जमीन के अंदर गहराई तक डाला जाता है। इससे बिल्डिंग का पूरा वेट जमीन के अंदर हार्ड रॉक तक पहुंच जाता है। इस डायग्राम को देखकर समझा जा सकता है कि पूरी बिल्डिंग जिस फाउंडेशन पर टिकी हुई है उसके नीचे पाइल या पिलर लगाए गए हैं जो बिल्डिंग के वेट को गहराई में हार्ड रॉक तक पहुंचाते हैं। ये पाइल बिल्डिंग को अंदर धंसने से बचाते हैं और स्टेबल रखते हैं। जेद्दा टावर के पाइल 105 मीटर से भी ज़्यादा लंबे हैं, जो कुतुब मीनार की हाइट से भी 33 मीटर ज़्यादा है। इस समय वर्ल्ड की सबसे हाइटेड बिल्डिंग बुर्ज खलीफा के भी कंस्ट्रक्शन में 6 इयर्स का समय लगा था, लेकिन 2013 से कंस्ट्रक्शन शुरू होने के बाद 2026 तक जेद्दा टावर इनकम्प्लीट है। 2018 में ये एम्बिशियस प्रोजेक्ट कई कारणों से रुक गया था। इसके पीछे पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल और कंस्ट्रक्शन रिलेटेड इशू थे। 2017-18 में सऊदी गवर्नमेंट ने एक बड़ा एंटी करप्शन कैंपेन शुरू किया। एमिड कई बिग इंडस्ट्रियलिस्ट और ऑफिशियल की जांच हुई। जेद्दा इकोनॉमिक सिटी प्रोजेक्ट के निर्माण कंपनी सऊदी बिन लादेन ग्रुप के कुछ प्रमुख लोगों पर भी एक्शन लिए गए। गवर्नमेंटल इंक्वायरी और इकोनॉमिक प्रेशर के कारण कंपनी की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ और वर्क इफेक्टेड हुए। इससे कंस्ट्रक्शन धीमा हो गया और अल्टीमेटली बाद में बंद हो गया। इस तरह से ये प्रोजेक्ट डिले होता चला गया। 2023-24 के बाद इस प्रोजेक्ट को दोबारा शुरू करने का प्लान सामने आया है और इसे सऊदी अरब की विजन 2030 योजना से जोड़ा गया है। फिलहाल टावर का काम तेज़ी से हो रहा है और इसी स्पीड से कंस्ट्रक्शन वर्क होता रहा तो अनुमान है कि 2028-30 के बीच जेद्दा टावर बनकर तैयार हो जाएगा। लेकिन स्काई स्क्रैपर की दौड़ यहीं ख़त्म नहीं होने वाली, क्योंकि जेद्दा टावर को चैलेंज करने के लिए राइज टावर के कंस्ट्रक्शन की योजना बनाई जा रही है। ये बिल्डिंग जेद्दा टावर से हाइट के मामले में डबल होगी, लगभग 2 किलोमीटर। इसका कंस्ट्रक्शन भी सऊदी अरब के रियाद में किया जाएगा। अंत में अब आपकी बारी है। प्लीज़ कमेंट करिए और बताइए कि भारत को भी स्काई स्क्रैपर के इस दौर में अपनी एक अलग पहचान बनाने के लिए क्या करना चाहिए। सऊदी अरब इतने सारे स्काई स्क्रैपर क्यों बना रहा है, इसका आंसर भी कमेंट कर सकते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं किसी और वीडियो में।